प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 11.3 का 10th क्वेश्चन। देखिए, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर शीट है, इसकी रेडियस क्या है? मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट करता हूं। यह है 14 सेंटीमीटर। ये यहां से आप ये लगा सकते हैं, ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि इसमें से 2 सर्कल्स रिमूव कर दिए गए और एक रेक्टेंगल रिमूव कर दिया गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, और रिमेनिंग शीट का एरिया निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर इस पूरी शीट का एरिया निकाल करके और इन दोनों सर्कल्स का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इसमें उसमें से घटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका, रिमेनिंग शीट है, उसका एरिया निकलाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। अब यहां पर हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। मीन्स पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है हमारे पास? 14। आर स्क्वेयर का मतलब क्या है? 14 इंटू 14। तो ये इस तरह से हो जाएगा इंटू 14, और ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा? ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट कंप्लीट का, ये इस कंप्लीट का एरिया आया है पूरे इसका। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का एरिया भी निकालना, सर्कल्स का और इस रेक्टेंगल का भी, और इस पूरे में से इसमें से घटा देना है। तो देखिए, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स। या पहले रेडियस लिखिए, रेडियस इंट्रोड्यूस करवानी जरूरी है। तो रेडियस कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है, दोनों की रेडियस सेम है। तो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स क्या आएगा? 2 सर्कल्स हैं तो 2 से गुणा हो जाएगा, पाई और आर स्क्वेयर। इसको हमने क्या मान लिया? स्मॉल आर से डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7। आर स्क्वेयर, आर क्या है? 3.5 इंटू 3.5। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंप्लीट 2 इंटू 22/7। ये पाई की वैल्यू होगी। आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर क्या है? 3.5 इंटू 3.5। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, और ये कंप्लीट जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आएगा। और इस तरह से जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 77.00 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास। किसका एरिया आया है? ये एरिया आया है हमारे पास 2 सर्कल्स का। ये जो 2 स्मॉल सर्कल हैं, इन दोनों का एरिया आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है रेक्टेंगल का एरिया। तो पहले हमें डायमेंशंस क्या होती हैं? विमाएं। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या क्या दी गई हैं? लंबाई और चौड़ाई, दोनों को ही डायमेंशंस बोला जाता है। तो रेक्टेंगल जो दिया हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? लेंथ तो है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब देखिए, ये एरिया हमारे पास 2 सर्कल्स का एरिया है। ये एरिया हमारे पास
रेक्टेंगल का एरिया है। तो अब सीधा दोनों का जोड़ करके और किस में से घटा देना है, टोटल में से। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ टोटल शीट माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स माइनस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरे के एरिया में से तीनों का एरिया अगर घटा दें तो किसका एरिया बच जाएगा, जो रिमेनिंग शीट बची है। तो इस तरह से ये क्या है, ये एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हमें निकालना है। एरिया ऑफ टोटल शीट, पूरी शीट का एरिया, और इस तरह से एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स वो भी घटाना है, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स भी, और क्या घटाना है इसमें से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए कैसे आएगा, ये क्या है, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स। एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स हमारे पास क्या आया था, 77। ये टोटल एरिया था, ये हमारे पास क्या आया है, 77 टू स्मॉल सर्कल्स का एरिया, माइनस ये क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया हमारे पास, 3। तो इस तरह से ये घटा दिया हमने, तो ये आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप 10th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक उसमें से एक सर्कुलर शीट निकाल ली जिसकी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। किस में से निकाली है, एक स्क्वायर पीस में से जिसकी साइड जो है वो क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो अब वो पूछ रहा है कि रिमेनिंग जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो बच गया, ये पार्ट जो बचा है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का एरिया बताइए। ये जो बच गया, इस सर्कल, ये सर्कुलर शीट यहां से निकाल ली गई है, तो इस भाग का वो एरिया पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस भाग का एरिया। अगर हम पूरे सर्कल, इसका स्क्वायर का एरिया निकाल करके, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल करके और इस सर्कुलर शीट का एरिया उसमें से घटा देते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्या होता है, साइड इनटू साइड। आपको पहले लिखना भी है कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है, दिया गया है। आपको क्वेश्चन करने से पहले वो चीजें जरूर लिखनी है, जैसे जो दिया गया है, गिवन क्या क्या है, क्योंकि मैं तो इसमें फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन आपका फिगर में रिप्रेजेंट करने से काम नहीं चलेगा, आपको वो लिखनी पड़ेगी, राइट करनी पड़ेगी। यहाँ लिखना है सब पहले कि साइड ऑफ अ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड मीन्स 6 इंटू 6, तो क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर शीट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर शीट भी कर सकते हैं, स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे का हमने निकाल लिया। अब एरिया ऑफ
सर्कुलर शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू जो दी गई है वो क्या है 3.14 और आर स्क्वेयर मीन्स 2 × 2, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए तो ये आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्या आया, ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या रिमेनिंग एल्यूमिनियम शीट। तो देखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्यूमिनियम शीट इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। तो देखिए टोटल एरिया हमारे पास क्या है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कुलर शीट का क्या है 12.56, और ये घटाने के बाद क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 11th क्वेश्चन का। इस तरह से आपको 11th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर सर्कल इज, सर्कमफ्रेंस दी गई है आपको 3.14, ये पॉइंट यहां पर है, यहां पर नहीं है, 31.4 सेंटीमीटर ये सर्कमफ्रेंस दी गई है। अब वो क्या चाहता है, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो बिल्कुल आसान है, सर्कमफ्रेंस दी गई है आपको, सर्कमफ्रेंस के फार्मूले के इक्वल रखिए, 2 पाई आर इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.1, ये आपको पाई की वैल्यू लेनी है। यहां पर रख दीजिए 2 × पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14, और रेडियस हमें निकालने हैं यहाँ से, और ये 31.4। अब यहाँ से अगर हम रेडियस निकालेंगे तो 31.4 बाय 2 × 3.14। अब मैं दोनों का ही कैंसिल कर रहा हूँ, इस पॉइंट के लिए यहाँ 0 लगा रहा हूँ, इन 2 पॉइंट के लिए ऊपर ये कैंसिल। इस पूरे से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने पर जाएगा 10 पर जाएगा, और ये 2, तो ये क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तो आ गई रेडियस ऑफ सर्कल, हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वेयर मीन्स 3.14 × 5 × 5, तो ये आ जाएगा 3.14 × 25, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो ये आ जाएगी इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द सर्कल। तो आपको इस तरह से 12th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।